नमस्कार, मैं हैदर अली। 2024 की तैयारी, कौन सा मुद्दा भारी प्रोग्राम लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, कुछ किसान हैं, कुछ युवा हैं। इनसे जानेंगे 2024 का जो चुनाव है, किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट करने वाले हैं। अगर 2019 की बात करें तो एनडीए ने 300 से ज़्यादा सीटें हासिल कर एक बार सत्ता पर फिर काबिज़ हुई थी। 2024 में क्या विपक्ष एकजुट होकर कुछ कमाल कर पाएगा या फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज़ होगी। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, 2014 फिर 19 अब 24 की बारी है, तो अगर 9 साल के हम कार्यकाल को देखें बीजेपी के, तो अब उसको देखते हुए क्या लगता है, फिर से सत्ता पर काबिज़ हो सकती है? मैं चौधरी बीसी प्रधान बरौला से हूँ और एक किसान हूँ और किसान परिवार से हूँ। तो जैसा मुझे लगता है कि 9 साल से जो काम सरकार कर रही है उनमें बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है। जैसे किसानों के ही हम मुद्दे अगर ले लें तो किसान जो बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। तो अगर ये सब मोदी जी अगर सुन लेते, किसान आयोग का गठन की हम बहुत समय से मांग कर रहे हैं, अगर किसान आयोग का गठन हो जाता और एमएसपी हमारी लागू हो जाती तो हम लोगों को बहुत राहत मिल जाती। लेकिन मोदी जी जो है ज़्यादातर हवाई ज़्यादा बातें करते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दी। मोदी जी ने बोला था घर जो गरीब है उसको घर मिलेगा, उसको नहीं मिला। तो ऐसी बातों से तो पेट भरने वाला है नहीं। प्रधान जी, किसानों की मौजूदा वक्त में जो स्थिति है, क्योंकि किसान आंदोलन भी लंबे वक्त तक चला है दिल्ली की सीमाओं पर, जो मौजूदा वक्त में स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ज़रूरत है सरकार को, क्या उनके लिए करना चाहिए? उनके लिए करना चाहिए, उनके लिए एमएसपी लागू करें तो हमें अपनी फसल के दाम, उचित दाम मिलने लगेंगे तो ये आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अभी भी कितने लोग अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि 2000 दे रहे हैं, हम 2000 रुपया दे दिया 4 महीने के लिए, फिर 2000 दे देंगे, तो उसी से काम नहीं चलने वाला है। 2000 क्या है? 2000 आदमी जो ठीक सा आदमी है वो 2000 रुपये डेली खर्च कर रहा है, वो पेट्रोल में जला देता है उसको, तो उसमें क्या है? वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ज़मीन पे उतरना पड़ेगा सरकार अच्छा, को। 9 साल का जो कार्यकाल रहा है, सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो धरातल पर लेकर आए हैं, तो आप बतौर किसान क्या देखते हैं? क्या ये इसमें सच्चाई है कुछ? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसमें। किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है। किसानों के लिए 2000 रुपये की एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। अगर 2000 रुपये हम दे रहे हैं, उसी से वाहवाही ये लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बहुत कुछ ज़रूरत है अभी करने की। एमएसपी जो हम कह रहे हैं, एमएसपी हमारे कानून बना दो तो उससे हमें एक राहत मिल जाएगी। अभी क्या है कि आप खुद देखो, सन 47 का ही आप अगर उठा कर देखेंगे तो उस समय सोने के रेट क्या थे और आज क्या रेट हैं। जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उस समय, किसी भी आप सरकारी नौकरी की बात कर लो, उस समय के आज के रेट देख लो, कितने गुना बढ़ गए हैं। लेकिन आज भी जो किसान आज भी पीड़ित है, आज की उसको जो अपनी फसल के दाम उचित नहीं मिलता, जो बिल्कुल गलत है। कोई सुई भी अगर बेच रहा है तो वो भी अपने रेट लगा के बेचता है। लेकिन यहाँ क्या है, उगाते हम सब कुछ, हम अपनी जो लागत है उसको भी हम नहीं मिल पाती हमें। जो हमारी जो लागत लगाते हैं ना उसमें, वो भी नहीं मिल पाती है। हमारे जो सपने होते हैं वो सपने उजड़ जाते हैं फसल आते आते। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस पैसे है। प्रिंस, आप युवा हो चुके हो, और युवाओं का क्या कुछ कहना है? एक तो पीएम का जो 9 साल का कार्यकाल रहा है उसमें तमाम नौकरियां भी गई हैं, नौकरियां मिल भी नहीं पा रही हैं, तमाम युवा सड़कों पर भी उतरे हैं। मेरा कहना ये है कि जैसे अगर ये नौकरियों की बात करें तो रोज़गार कम है। अगर ये मुझे ये लगता है, अगर ये नौकरी निकाल देते हैं, लास्ट में निकालते हैं, ये जैसे चुनाव आना वाला होता तब उसमें भी वो आधी होती है कि कंप्लीट नहीं होती है, ऐसी रह जाती है। इनका ये है कि प्राइवेटाइज़ करना चल रहा है अब, उसमें नौकरी थोड़ी बनेंगी। उससे तो ये होगा कि प्राइवेट में जाएंगे लोग। तो सरकारी नौकरी भी ज़रूरी है लोगों के लिए, युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए। तो मेरा युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मान लो 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो चूंकि एक तरफ तो युवा भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार बीजेपी की है, तो युवाओं के जहन में क्या मुद्दे हैं? किनको आधार मानकर युवा वोट करने वाले हैं? देखो, तो बड़ा मुद्दा यही है, रोज़गार। इस पे ज़्यादातर लोग युवा तो वही करेंगे, मुद्दा यही है। और देखा जाए तो कार्यकाल तो ठीक रहा है मोदी जी का, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हुआ है और भी डिफेंस अच्छा हुआ हमारा, वो सब चीज़ें हैं। पर नौकरी बड़ा मुद्दा है, उसे देख के मुझे लगता है कि थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो युवाओं के बारे में सोचने की ज़रूरत है सरकार को। युवा के बारे में सोचने की जरूरत है उसमें। आपका क्या मानना है कि 2024 में क्या लगता है, विपक्ष की स्थिति में कुछ सुधार आएगा या फिर से बीजेपी? जी, कोई सुधार नहीं आएगा। बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी।
300 का आंकड़ा ज़रूर पार करेगी इस बार। तो ऐसा आपको क्यों लगता है, क्या ऐसे काम रहे हैं बीजेपी के जिसके आधार पर आप ये बोल रहे हैं? सर एक होती है कि मतलब जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसकी विदेश में छवि कैसी है। मतलब अगर आप बोलते हो कि हाँ भाई ये देश का नेता है, जैसे अगर आपने पहले देखा था 2014 से पहले क्या था कि पीएम थे हमारे मनमोहन सिंह जी, वो कहीं जाते थे तो पीछे भीड़ में ऐसे खड़े हो जाते थे, जैसे बच्चा देख के खड़ा हो जाता कि हाँ भाई मेरे से कोई टीचर सवाल ना पूछ ले। अब ये जाते हैं सबसे आगे खड़े होते हैं, चाहे मतलब वो चीज़ कुछ काम ना कर रही हो, पर ये है कि अगर आजकल लोग हमारे देश के बारे में बात करते हैं, अभी रशिया और उसकी यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो उसमें लोग मोदी जी से बोल रहे हैं कि आप हमारा मैटर सॉल्व करवाइए, आप ये रशिया को समझाइए। नहीं, आप चलिए रिप्रेजेंटेटिव मजबूत है, इसमें कोई दोहराई नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आया है, लेकिन देश में जो हालात हैं उनसे निपटने की कितनी ज़रूरत है? देश में हालात ख़राब है, मतलब इस चीज़ में तो खैर कोई दोहराई नहीं है। आप युवा हो, अगर युवाओं की बात करें तो देखो रोज़गार की बात है तो रोज़गार ज़रूरी है कि हाँ भाई उसमें सुधार होना चाहिए, पर लोगों की कुछ उम्मीदें अपेक्षा ऐसी हो जाती हैं कि हाँ मेरे को घर बैठा आए और नौकरी दे जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये है कि हाँ वो वैकेंसी बढ़ा रहे हैं, जितनी कम पिछली बार थी उससे डबल ही करी है, और आगे भी बढ़नी चाहिए बिल्कुल, उसमें तो खैर दोहराई नहीं है, पर फिर भी काम हो रहा है। जो पहले के मुकाबले ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि पहले की हाँ पहले अलग ही चीज़ हो रही थी या फिर हम दूसरी दुनिया में जी रहे थे। तो 2024 में क्या उम्मीद है, क्या फिर से एनडीए आने वाली है या विपक्ष कुछ कमाल कर पाएगा? बिल्कुल आने वाली है। विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव तो होना चाहिए, कोई आदमी तो होना चाहिए खड़े होने की, हाँ भाई हम इसको बोलें। विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है, सब आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं। सर एकजुट हो रहे हैं, उनके पास अब भी ये कोई है नहीं कि हाँ हमारे ये आदमी रहेगा कि अगला पीएम का चेहरा ही है, कोई भी नहीं है। वो मतलब अब भी कि हाँ किसी को जीत जाएंगे, मौका मिल जाएगा तो बन जाएंगे। अच्छा, आप युवाओं की अगर बात करें, युवा फिर सड़कों पर क्यों इतना उतरे? हमने पिछले कई सालों से लगातार देख रहे हैं कि युवा नौकरी के लिए या अपने हक के लिए लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सर ये देखा जाए तो चलो ठीक है कि नौकरी ले कर रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी तो है कि डेमोक्रेसी पता चलता है ना कि देश में आज़ादी कितनी है, कि अगर किसी को अपनी आवाज़ उठानी है तो उसका मौका पूरी आज़ादी के साथ मिलता है कि वो बोल सकता है। किसानों की बात है तो उन्होंने धरना किया, किसी ने रोका, आज़ादी से किया, और बाद में उन्होंने क्या किया वो चीज़ ठीक थी। अच्छा, धरने की बात करें, पहलवानों को भी धरना जंतर मंतर पर चल रहा है, अब उनसे अभी तक कोई बात करने को तैयार नहीं है सरकार का रिप्रेजेंटेटिव। अब वो जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि कुछ चीज़ें तो देखो ठीक होनी चाहिए। अब ये है कि अगर पहलवानों या स्पोर्ट्स में बात है तो अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो फिर लोग प्रोत्साहित कैसे होंगे कि ये लाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कमियाँ हैं, वो खैर सुधरनी तो चाहिए, पर ओवरऑल जो मुझे लगता है कि हाँ ये सरकार ठीक है, क्योंकि पहले और अब भी सामने कोई ऐसा है नहीं कि बोल सके कि हाँ हम इनको चुनौती देंगे। चलिए, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं, अगर पहले तो ये जो कार्यकाल रहा है बीजेपी और एनडीए का, तो उस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, कितना सही रहा है, या जैसे हमने विरोध भी देखा, चाहे किसानों का, पहलवानों का, युवाओं का, कैसे देखते हैं आप उसको? नहीं, ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक रहा नहीं है। हर तरीके से इन्होंने सिर्फ झूठ और फरेब के बल पे पूरा देश चला रहे हैं, कुछ भी उसमें सच्चाई नहीं है। आज कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे किसान परेशान हो रहा है, देश किस हाल में होगा। युवा परेशान हुआ, कोई रोज़गार नहीं है, छोटे उद्योगपति परेशान है, बड़े उद्योगपति को छोड़िए, लोअर क्लास के जितने उद्योगपति सारे परेशान हो रहे हैं। तो ओवरऑल सिर्फ टीवी को देख करके लोग माहौल बनाते हैं और उसी वजह से आज लगता है कि सब बड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन अगर हकीकत देखें तो हालत बहुत ख़राब है। 2024 में क्या उम्मीद है आपको? नहीं, ये जाएंगे, बुरी तरह जाएंगे। आज पूरे देश के अंदर देखा जाए तो सारे प्रदेशों तो जा चुके, 7-8 प्रदेश ऐसे बचे हुए जहाँ पे इनकी सरकारें, उसमें से भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को देखिए, दोनों चोरी की सरकारें हैं। तो कितने प्रदेश बचे हैं, सब जगह तो नकारे जा रहे हैं। लेकिन सर, विपक्ष भी तो एकजुट नजर नहीं आ रहा है, मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन चेहरा कौन होगा? चेहरे की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा अधिकार सिर्फ सांसद बनाने का है, चेहरा अपने आप बन जाएगा। आप अपना सांसद जिता के भेजिए, अपने आप वो लोग तय कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसको ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं हमारा नेता कौन होगा, हमारा नेता हमारा सांसद होता है, वही हमको रिप्रेजेंट करता है और उसी से बनना चाहिए। एक माहौल बनाया गया, कोई नेता नहीं है। समस्या यही है देश के अंदर कि कोई नेता नहीं है। नेता होता है, राजीव गांधी 5 साल से MP थे और प्रधानमंत्री, शानदार प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ माहौल बनाया हुआ, कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, या ममता बनर्जी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने देखा कि मुलाकातें हुई, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आया तो बिखर गया था विपक्ष। क्या एक हो पाएगा आपके से, या फिर से बिखर जाएगा? नहीं, बिल्कुल, हमारी जनता भी साथ है, बिखरने कोई बात नहीं, सब अच्छा करेंगे, पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर हम सर्वे की बात करें तो एक सर्वे आया जिसमें फिर से 300 सीटें लगभग एनडीए को जा रही हैं। सर्वे करने वाले कौन, इन्हीं के लोग हैं, इसमें कौन सी बात है। सारे जितने मीडिया चैनल हैं इन्हीं के लोग हैं, वो कुछ भी सर्वे में दिखा देंगे। इसमें क्या, कर्नाटक के हाल देखिए क्या हुआ,
बुरी तरह परास्त हुए। और सर्वे में क्या दिखाया जा रहा था? तो ऐसे ही है, सर्वे और भी छोड़िए, कुछ नहीं, जनता को पता है इस बार क्या करना है, झूठ कितने दिन चलेगा। 2019 में भी तो ये हो रहा था कि सरकार जाने वाली, लेकिन 300 के प्लस सीट आई थी एनडीए की। नहीं, पीछे तो गए थे ना, पीछे गए थे। टाइम लगता भाई साहब, इस देश में तो देखिए हजारों साल लग गया गुलामी खत्म करने में, लोगों को समझने में बड़ा देर लगता है। हमारी जनता पढ़ी लिखी कम है, वो जो समझती है मीडिया के थ्रू जानती है, और मीडिया इन्हीं के हाथ में है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, विपक्ष में जितना मजबूत, लोकतंत्र में जितना विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है, क्या विपक्ष उस तरीके से मजबूती दिखा पाया अपनी इन 9 सालों के अंदर? नहीं, इनको दिखाने भी नहीं दिया गया ना। देखिए राहुल गांधी ने बोला, उनके साथ किस तरह से पीछे पड़ गए। विपक्ष को पूरी तरह दबाया जा रहा है, आम जो जनमानस है उनको दबाने की कोशिश किया जाए, मीडिया पे पूरा कब्जा है, सब तरीके से दबा रहे हैं, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, बस एक तरीका बदल के दबाया जा रहा है। कितना ईडी और सीबीआई का किस तरीके से यूज किया जा रहा है, किसकी हिम्मत है जो इनके खिलाफ बोल पाएगा, बताइए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या मुद्दे हैं जहन में जिनको दिमाग में रखते हुए आप वोट करने वाले हैं 2019 ये इलेक्शन, लोकसभा चुनाव में? बस सिर्फ एक ही इस मुद्दे की झूठ फरेब की राजनीति नहीं होनी चाहिए, न्याय की राजनीति होनी चाहिए, साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। ये सिर्फ झूठ फरेब की राजनीति करते रहें, हवा खड़ा करके, ये सब कुछ पता हो, सबको होना चाहिए इसी को, बस और कुछ भी नहीं। कि झूठ फरेब नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। सबसे खास बात देखिए, अनपढ़ आज तक डिग्री नहीं दिखा पाया। प्रधानमंत्री जैसे पोस्ट के लिए आप भाग रहे हो, बात नहीं करना चाहते हो, क्या है? पूरे 9 साल में आपने कभी कोई पत्रकारों से तक बात नहीं कर पाए। आप आपकी हद तो देखिए, आपका तो नेता हो, अब अपने देश के अंदर पत्रकारों के सामने तो आइए कभी। लोकतंत्र है ना, आप इसको नेता मानते हो? कैसे नेता मानते हो? हवा खड़ा करके नेता बनाया हुआ कोई नेता नहीं है। लेकिन जनता तो प्यार लुटा रही है लगातार। जनता को जानती नहीं ना, हमारे देश में तो 1000 साल तक गुलामी रहेगी भाई साहब। आप क्या बात कर रहे हो? 9 साल तो अभी झेला है और झेलेंगे लोग, परेशान है, कौन सुखी बताइए। लेकिन लोगों से हम अभी भी बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि बीजेपी से और बढ़िया पीएम मोदी से बढ़िया कुछ है बिल्कुल बिल्कुल यही बात होगी, क्योंकि उनको ऐसा माहौल दिखाया जा रहा है, हुआ खड़ा किया हुआ है, मीडिया के थ्रू सब कुछ समझाया जाता है। अब चैनलों पे देखिए कुछ दिखाया जाता है, काम कीजिए। बताइए, बेरोजगारी पे कोई चर्चा होती है कभी? किसी भी सही मुद्दे पे चर्चा हो, बताइए आप, कि चाहे प्रदेश स्तर पे चाहे। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष को भी तो करना है। ये जिम्मेदारी किसकी है? लोकतंत्र में विपक्ष की है। भाई साहब, विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है ना मीडिया, इनकी सारी सिस्टम। कैसे विपक्ष बाहर निकल पाएगा? बुरी तरह दबा रखा है ना, विपक्ष को दबाया जा रहा है। क्या क्या लगता है 2024 में क्या रहने वाला है? 2024 में जो हम आज देख रहे हैं, युवा परेशान है, जवान परेशान है, किसान परेशान है, और मतलब इतनी सारी चीज़ें इन्होंने, मतलब झूठ फरेब, ये सब चीज़ें हम जो देख रहे हैं, हम तो इसको देखते हुए हमें लग रहा है कि सरकार नहीं आएगी। लेकिन अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे के आंकड़े कहते हैं, वो तो कहते हैं फिर से एनडीए की सरकार है 2024 में। सर्वे क्या कह रहा है, सर्वे का मुझे नहीं पता, लेकिन जब कभी 2014 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो हमें लगा था कि भाई पहले जो सरकारें रही थी, इतने टाइम में लोग परेशान हो ही जाते हैं, मतलब सोचते हैं कि हाँ ठीक है, बदलाव करें। तो बदलाव हुआ, हमने सोचा भाई कुछ अच्छा होगा, सरकार आई, वही सब चीज़ें जो पुरानी सरकार ने करा वही इन्होंने करा, कुछ ऐसा तो कुछ नया इन्होंने करा नहीं। फिर नई नई ऐसी नीतियाँ ले आई कि जो बच्चे तैयारी करते थे गाँवों में कि भाई ठीक है, हम जाके वहाँ बॉर्डर पे अपना खड़े होंगे, अपनी नौकरी वहाँ देंगे, अपना मतलब जीवन का एक पार्ट, मतलब अपना जो महत्वपूर्ण एक वो समय होता है वो वहाँ देंगे। लेकिन उसमें वो 4 साल की नौकरी, बताओ आदमी क्या करेगा, 4 साल बाद क्या करेगा आदमी, और 4 साल में क्या कर लेगा, 4 साल में आदमी क्या सीखता है? तो कहने का मतलब यही है, हमारी नज़र में तो सरकार, मेरी नज़र में बेकार है, और हमें लगता है ये सरकार आगे आएगी। फिर 9 साल के जो कार्यकाल है, इसमें राम मंदिर बनाना हो, या 370 जम्मू कश्मीर से हटाना हो, या तमाम और भी डिसीजन ऐसे लिए हैं जो अभी तक की सरकारों ने नहीं लिए थे, तो ये फिर तो बड़े डिसीजन रहे हैं। सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, केवल हिंदू मुस्लिम करो और वोट लेते रहो जनता से। तो बताओ यार, अब ये थोड़ी केवल ऊपर ऊपर देखते रहो और आप वोट देते रहो, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। तो हमारी नज़र में तो सरकार बिल्कुल बेकार है, निकम्मी सरकार है, हम तो इसे वोट देंगे नहीं आगे। मतलब बदलाव होने वाला है। बिल्कुल बदलाव होना है। आपका क्या नाम है दोस्त? सर आलोक कुमार नाम है। आलोक, आप युवा हो तो क्या लगता है आपको, युवाओं का क्या है इस बार 2024 में चुनाव को लेकर? 2024 में सर ये है कि युवाओं को जो अभी तक जो धरना करती रही है, तो ये जो सोच रहे हैं कि हम लोगों को घर बैठे नौकरियां मिलें, तो कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या बीएसपी सपा, कोई भी सरकार आए घर बैठे, तो कोई भी सरकार किसी को नौकरी दे नहीं सकती। कि जब तक क्वालिफाई नहीं, अपनी डिग्रियां क्वालिफाई नहीं करेंगी तो उनको कैसे नौकरी मिल जाएंगी? आप ही सोचिए इस चीज़ को। आपने 2.5 लाख नौकरियों का जिक्र किया, क्या उस पर कहना है आपका? कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने बोला है कि मैं 2.5 लाख नौकरी दूंगा। जो ग्रेजुएशन बंदे हैं उनको 3000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, जिसने डिग्री प्राप्त कर रखे है उन्हें 2000 मिलेंगे। राहुल गांधी ने बोला है कर्नाटक में, ठीक है जी। और जो मतलब लेडीज़ हैं उनके लिए सारी सवारी, मतलब बसों में जितनी भी जाएंगी वो सब फ्री हैं। बताओ हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया आज तक? बताओ भाई,
ये क्या पहले कहना अब इस पर आपका? इसमें ये कहना है कि जो ये राहुल गांधी ने जो ये कर्नाटक की सरकार जो बनाई कांग्रेस की, तो इसमें अगर 2.5 लाख इन्होंने कर दी, क्या ये पहली बार थोड़ा नहीं इन्होंने मुद्दा रखा है अपना कि सारे ये अपने वादे पूरे कर देंगे? नहीं तो बीजेपी ने कौन सा मुद्दा पूरा वही करा? तो कह रहे हो, कोई भी बीजेपी ने कौन सा करा है आज तक? एक भी वादा बताओ। 370, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। कांग्रेस पे 370 हटा दी, एक सेकंड सुन लो। 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, हम पे अपने यहाँ पे तो जमीन ली नहीं जा रही, और वहाँ पे जाके जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदे हम? तो राम मंदिर है बना रहा है दिया, राम मंदिर की तो बात। 70 एक मिनट जब सुनो, कांग्रेस 70 साल रही तब क्यों नहीं बना दिया मंदिर, राम मंदिर? तब भी तो हिंदू थे, तब भी बना देते। नहीं, अब क्या करोगे उस राम मंदिर पे जाके? बताओ क्या तो करोगे? राम मंदिर तो अपनी जन्मभूमि है, राम मंदिर तो जन्मभूमि है। हिंदू धर्म में हो तो हिंदू धर्म में हो तो मंदिर की युवा तो क्या करेगा उसमें? तो युवा पे लगी है, क्या काम करेगा? कर रही क्या है क्या सरकार। लगता है 2024 में आपको क्या लगता है? 2024 में ये काम करेगी मीडिया। जब तक मीडिया नहीं साथ देगी कि हम लोग जैसा का कुछ नहीं हो सकता, जैसा ये भ्रम फैला रखा है ऐसा ही फैलता रहेगा। ये कहा जाता है कि विधानसभा और लोकसभा में बहुत फ़र्क है। विधानसभा के मुद्दे जो होते हैं वो लोकल होते हैं और लोकसभा में लोग देश के लिहाज से सोचते हैं। तो क्योंकि दोनों टर्म में ये देखा गया, तो 2024 में कहीं एनडीए दोबारा से रिपीट तो नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर हम सब साथ दें उसका, किसी भी मतलब देखो सुनो, रही इसकी मोदी जी की बात, मोदी जी गलत नहीं, हम नहीं कह रहे कि गलत है। बाकी अगर वो किसानों का, युवाओं का, सबका साथ दें तो बताओ किसे सरकार बुरी लगती है? किसी को नहीं लगती है। हर आदमी परेशान है, एक एक रुपये से हर आदमी परेशान है। पता नहीं लोग तो किसान कितने तो फांसी खा खा के मर जाते हैं, इसी के तो चक्कर में मरते हैं वो। चलिए, आपका क्या नाम है? आसिफ खान। आसिफ जी, क्या लगता है किन मुद्दों, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता मोहर लगाने वाली है और किसकी उम्मीद है 2024 में? 2024 में मोदी जी की सरकार तो आनी नहीं है जी। इस बार नहीं आनी बीजेपी को? नहीं आनी। क्या लगता है भाई साहब 2024 में किसकी सरकार बना रहे हैं? क्या मुद्दे हैं? किसको आधार मानकर वोट करने वाले हैं? 2024 में देखो, अब जैसा करेंगे वैसा होगा। आजकल जो चल रहा है उस हिसाब से पब्लिक को तो वो चाहिए अच्छा आप युवा हैं, अगर युवाओं के नज़रिए से देखा जाए तो क्या सरकार बदलने की ज़रूरत है? युवाओं को नौकरी की ज़रूरत है? इसके हिसाब से तो बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि नौकरी नहीं है, बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचारी फैली पड़ी है, हर जगह रिश्वत, हर जगह वो चल रही है। ऐसे तो बदलने की ज़रूरत है। क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है? 2024 में सरकार बदलेगी जी, और सूरत में सरकार बदलेगी। इस सरकार से तो लोग बागों ने हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए। कुछ चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में वापसी करे, वहीं विपक्ष को भी लोग चाहते हैं कि अब विपक्ष को भी आना चाहिए। हालांकि जो सर्वे अभी तक बता रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या बीजेपी रिपीट होगी या विपक्ष की जो एकजुटता है वो काम आएगी। फ़िलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी आप J24/7 न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।